Assalamu alaikum friends, I hope everybody is doing okay. Welcome back to another episode of Let's Talk About It with Citra Bhatt. आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं अगेन वो कुछ थोड़े बड़ों का टॉपिक है. नॉर्मली मैं बड़ों के टॉपिक्स पे बात नहीं करती, बट आज जो है वो एक मैंने चीज़ सोची जिसके बारे में आई थॉट कि बात होनी चाहिए, और वो टॉपिक है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में जब भी बात होती है तो नॉर्मली हम बात करते हैं दी अदर वुमन के बारे में. मीनिंग ये कि जो होम ब्रेकर होती है या जो शादी तोड़ने के लिए तैयार बैठी होती है, या जो who has nothing to lose and she's उसके claws जो हैं are on the man and she's going to get a hold of them and break the house and divorce दिलवा देगी और ऐसे कर देगी. और होता भी है ऐसा, मगर सब जगह ऐसा नहीं होता. हम नॉर्मली सिर्फ जो ख़वातीन जो बीवियाँ होती हैं उनकी साइड ऑफ द स्टोरी सुन रहे होते हैं. हम कभी वी नेवर गो ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टोरी विच इज़ द अदर वुमन. अदर वुमन की जो स्टोरी है उसके बारे में कभी भी बात नहीं होती. आम तौर से मैं आपको बताती चलूँ, लेडीज़ की बात हो रही है कि मर्द हजरात खुद इस चक्कर में ही रहते हैं कि वो दोनों को अटका के रखें. आम तौर से मर्द हजरात खुद आर द वंस हु आर प्लेइंग बोथ साइड्स. दे आर नॉट द वंस हु आर द विक्टिम्स. नॉर्मली द गर्ल हु इज़ द अदर वुमन इज़ द विक्टिम, बिकॉज आम तौर से जो अदर वुमन होती है उसको जो मेल डोमिनेंट इसमें बंदा होता है वो इंसान डिफरेंट काइंड्स ऑफ हमारे उर्दू में कहते हैं लारे दे रहा होता है. मीनिंग ये कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मैं अपनी बीवी से तंग हूँ, मेरी तो उससे बनती नहीं है, हम तो सेम रूम में नहीं सोते, हमारे बच्चे बड़े हो जाएं, बस थोड़े से बच्चे और बड़े हो जाएं तो मेरे अम्मी अब्बू नहीं मान रहे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. मेरी शादी ज़बरदस्ती कर दी गई थी, वो मेरी कज़न है, मुझे उसको देखना भी पसंद नहीं है. एंड ये सारी वो लाइंस हैं जो लेडीज़ को बोली जाती हैं जो वनरेबल लेडीज़ होती हैं. वनरेबल से मेरा मतलब है या तो वो गैर शादीशुदा होती हैं, मीनिंग फॉर वॉट एवर रीज़न उनकी शादियाँ नहीं हुई हैं, या वो छोटी उम्र की हैं और उनके घरों में उनको अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा. तो इस तरह की सिचुएशन में, और ये वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा होता है, वर्क प्लेस के अंदर इस तरह के जो इंटरेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं जहाँ आदमी ये गेज कर लेते हैं कि लेडीज़ जो हैं वो कौन सी ऐसी हैं जो वनरेबल हैं. मैं उन लेडीज़ को बोलना चाहूँगी, आप जानती हैं कि आप कौन हैं. आप लोग रोज़ ऑफिस जाते हैं, आप ऐसे मर्दों से मिलते हैं, हो सकता है किसी के साथ कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट भी हो. अब हम बच्चे हैं और ना वो ज़माना है जहाँ हम ये कह दें कि ये तो होता ही नहीं है, क्योंकि ऐसी बात है नहीं. ये याद रखिएगा, 90% ऑफ द टाइम ये आदमी जो आपसे ये कह रहा है कि वो अपनी बीवी को छोड़ देगा, वो ऐसा नहीं करेगा. वो शादी अपनी नहीं ख़त्म करेगा. इट इज़ समथिंग दैट इज़ जस्ट बीइंग सेड टू यू टू एक्सप्लॉइट यू. एक्सप्लॉइटेशन का मतलब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं. आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए, मज़े लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए, टाइम पास करने के लिए उन्होंने ये रास्ता निकाला हुआ है. ही विल नॉट, 90% कह रही हूँ ना, तो 10% में ऐसा भी हो सकता है कि कोई जेन्युइनली वफ़ादार हो और वाकई उसको कोई उसके दिल में ऐसी चीज़ हो कि नहीं मैंने इससे शादी करनी है, ये मुझे. और फिर एक और इसमें ही एक और चीज़ आती है जो दूसरी शादी का, कि हाँ मैं तुमसे निकाह करूँगा. अच्छा निकाह करूँगा, हाँ लेकिन हम बताएंगे नहीं किसी को. ये कौन सा निकाह हुआ? निकाह तो आम किया जाता है, निकाह तो अनाउंस होता है. ऐसे थोड़ी होता है कि आपने, और वो छुपा हुआ निकाह, उसका मतलब क्या है? अगर आपने किसी के साथ निकाह कर लिया और उन्होंने आपको एक अपार्टमेंट दिला दिया और वहाँ पे आप रह रही हैं, तो कल आपकी लीगल राइट क्या है, आपका लीगल स्टैंडिंग क्या है? तो बेवकूफ़ तो ना बने ना, मतलब जस्ट टू से कि ये ठीक नहीं है. वो अगर आपको ये बोल रहे हैं तो ये बात डजंट मेक सेंस अनलेस एंड अनटिल ही अनाउंसेस टू हिज फैमिली कि मैं एक दूसरी खातून से शादी कर रहा हूँ. और इजाज़त का तो होता, दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं. एक कहते हैं आपने इजाज़त लेनी होती है और एक कहते हैं हमने इजाज़त नहीं लेनी होती. तो आप जिस किसी को भी फॉलो करें, मगर टू टेल देम कि जी मैं हैविंग द करेज टू स्टैंड अप टू द फैमिली एंड से कि जी आई वॉन्ट टू मैरी दिस वुमन, मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ. अगर वो ये आदमी ये नहीं कर सकता तो सबसे पहले ये सोचें कि ही इज़ अ बैकलेस स्पाइनलेस मैन. कोई उनमें कोई किसी किस्म की जो कहते हैं ना हिम्मत वाला उनके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है. तो ऐसे बुज़दिल इंसान से जो आपके लिए स्टैंड भी ना ले सके, उसके लिए आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करें
get out of it as soon as possible because it is not going to be worth it. And being a single person is better than being in an exploitative relationship any given day, because वहाँ पर आप दे भी ज़्यादा रहे हैं और आपको मिल भी कुछ नहीं रहा, और आप अपनी ज़िंदगी के साल भी ज़ाया कर रहे हैं. थिंक अबाउट व्हाट आई सेड. मैं आज उन्हीं लड़कियों के बारे में बात कर रही हूँ जो कि इन एक्सप्लॉयटेटिव रिश्तों में फंस जाती हैं. मैं आपको सच बता रही हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम द मैरिड वुमन हैज़ नथिंग टू लूज़, बिकॉज पूरा ख़ानदान उसके साथ है, उसके बच्चे उसके साथ हैं, उसका घर उसके साथ, एवरीबडी इज़ विद हर. तो ये हाईली अनलाइकली बात है कि ये हजरात जो हैं ये अपनी फैमिली लाइफ को ख़त्म करके और आपकी तरफ आ जाएंगे. और अगर आपने वैसे देखना है तो हर ड्रामा, हर फिल्म, हर शो उठा के देख लें. आम तौर से घरेलू मर्द जो शादीशुदा मर्द होते हैं वो अपनी बीवियों को नहीं छोड़ते हैं. वो बाहर वाली लेडीज़ को बदलते रहते हैं, एक चली गई दूसरी आ गई, दूसरी चली गई तीसरी आ गई. यही कहानी सिलसिला चलता रहता है और इस सिलसिले में आपके कई साल ज़ाया हो जाते हैं. आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी. टिल नेक्स्ट टाइम, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. टेक केयर.